बेसिक मैथ की सेकेंड पार्ट की वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। स्पेशली ये वीडियो जो है वो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है। इनफैक्ट प्लस माइनस कैसे लगाते हैं, कब मल्टीप्लाई करते हैं हम, कब ऊपर और नीचे आपस में नंबर कट जाते हैं, कब डिवाइड होते हैं, कब नहीं होते। तो इसमें छोटी छोटी जो बातें हैं वो इसको मैं इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको कुछ ना भी समझ में आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये चीज़ें हमें नहीं समझ में, उसको मैं फिर से उसकी वीडियो बना के अपलोड करूँगा या जैसे भी आपको मैं समझाऊँगा उसको। तो सबसे पहली बात हम इसमें कुछ चीज़ें सीखते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ बेसिक बातें इसमें क्या हैं वो बताते हैं आपको। तो सबसे पहले कभी भी किसी नंबर के पहले, ध्यान से सुनना, मैं उन चीज़ों को लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। कभी भी किसी नंबर के पहले अगर कोई साइन नहीं होता है तो हम उसे प्लस मानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 3 है, अब इसके पहले कोई साइन नहीं है तो एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, प्लस में 3 लिखा हुआ है। और कहीं पे 7 लिखा हुआ है, अब इसके पहले कोई साइन नहीं है, अगर कोई साइन नहीं है तो हम इसे मानते हैं कि ये +7 लिखा हुआ है। तो पहली बात ये याद रखना कि अगर किसी नंबर के पहले कोई साइन ना हो तो हम समझेंगे कि उसके पहले प्लस लगा हुआ है। पहली बात ये याद रखना। अब हम कुछ जीरो से रिलेटेड बातें करते हैं, फिर आगे हम और बताएंगे अभी इसके बारे में। याद रखना कि अगर जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कभी भी जीरो किसी नंबर की मल्टीप्लाई में आपको दिख जाए, ये जो बॉक्स में बनाया हूँ ये समझ लेना कि ये कुछ भी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बॉक्स जो है वो कुछ भी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रखना कभी भी जीरो को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा जीरो ही आता है। ये पॉइंट आप याद रखना कि किसी भी नंबर में या किसी भी वेरिएबल में अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कहीं भी हमें मल्टीप्लाई में जीरो दिख जाए तो हम समझ जाएंगे कि आंसर हमारा उस केस में जीरो ही आने वाला है। जैसे हमने 3 × 0 लिख दिया तो आंसर जीरो आएगा इसका, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई में है। और सुनना, मैंने 3 लिखा × 5 लिखा × 0, अभी भी आंसर जीरो ही आएगा, क्योंकि ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में थे और मल्टीप्लाई में जीरो मिल गया हमें, तो उसका आंसर जीरो आएगा। अब आप लोग याद रखना, जैसे 3 है और +5 × 0 है +6 है। अब आप यहाँ पे जीरो मत लिख देना, मल्टीप्लाई में यहाँ जीरो है लेकिन एक्चुअल में ये अलग अलग टर्म्स में है। यहाँ पे 3 टर्म्स होंगी, ये टर्म्स क्या होते हैं मैं आगे अभी वीडियो में बताऊंगा आपको। तो याद रखना, जब सारे नंबर मल्टीप्लाई में, कहीं आपको प्लस ना दिखे, सब केवल मल्टीप्लाई ही दिख रहा हो, तो वहाँ पे अगर कभी जीरो मल्टीप्लाई में आ गया तो समझ लेना कि ओवरऑल आंसर हमारा जीरो में ही है, जीरो ही आएगा। तो याद रखना इस बात को। दूसरी बात याद रखना आपकी, अगर कभी भी जीरो को हम डिवाइड कर दें किसी भी नंबर से, ये बॉक्स आप समझ रहे हो ना, कुछ भी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ऊपर जीरो है नीचे कुछ भी है, ये समझ रहे हो आप लोग, अपॉन होता है, हिंदी में इसे बटे कहते हैं। और एक चीज़ आप याद रखना इस बात को, ये डिवाइड का साइन है, ये अपॉन है और ये रेशियो का साइन है। हिंदी में हम कहते हैं भाग, बटे और अनुपात। इन तीनों का मतलब एक ही होता है लगभग लगभग। अगर डिवाइड है या कोई चीज़ अपॉन में है या रेशियो निकालना है तो समझ जाना कि ये डिवाइड करने के लिए ही हमसे बोल रहा है। जैसे यहाँ पे जीरो अपॉन में कोई एक नंबर दे दिया गया, इसका मतलब ये है कि हमें जीरो को डिवाइड करना है, किसी नंबर से डिवाइड करना है। तो याद रखना, अगर ऊपर जीरो है मतलब हम जीरो को डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर से, तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखना कि अगर जीरो ऊपर है मतलब हम जीरो को डिवाइड कर रहे हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। जैसे हमने 0 लिखा, अपॉन में 6 लिख दिया, तो ऊपर जीरो है, नीचे कोई भी नंबर है, हमें उससे मतलब नहीं है, आंसर जीरो ही आएगा। ये इसका आंसर जीरो हो जाएगा। और देखो, जैसे हमने लिखा 0 अपॉन में -25, इसका भी आंसर जीरो आ जाए। हमें मतलब ही ये नीचे क्या है, कुछ भी हो, अगर ऊपर जीरो है तो आंसर जीरो ही आएगा। और समझना, जैसे मैंने लिखा 0 अपॉन में x + y + z, इसका भी आंसर जीरो ही आएगा। हमें देखना ही नीचे है क्या, अगर ऊपर जीरो है तो नीचे कोई भी नंबर होगा वो जीरो ही आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। रखना आप, अगर कभी भी ऊपर कोई नंबर हो और नीचे जीरो आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक नंबर है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं और जीरो से डिवाइड कर रहे हैं।
वहाँ पे क्या था, 0 ऊपर था और ये बॉक्स नीचे था, मतलब हम 0 को डिवाइड कर रहे थे, किसी नंबर से कर रहे थे। यहाँ पे हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, बॉक्स मतलब कुछ भी। तो हमेशा याद रखना वो अनडिफाइन आता है। अनडिफाइन मतलब अपरिभाषित हिंदी में। तो याद रखना इस बात को कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 0 अगर नीचे होगा तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं आती, वो अनडिफाइन होता है। इसका साइन होता है जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं, हिंदी में अनंत कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा 10 अपॉन में 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अनडिफाइन यानी इन्फिनिटी आ जाएगी। कभी भी ऊपर कोई नंबर हो और नीचे 0 हो तो उसकी वैल्यू अनडिफाइन ही होगी। जैसे माइनस में 25 लिखा मैंने और नीचे 0 लिख दिया, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी अनडिफाइन होगी। मैंने ऊपर x + y + z लिख दिया और अपॉन में 0 लिख दिया, इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी यानी अनडिफाइन होगी, अपरिभाषित होगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो इस बात को याद रखना कि अगर किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर दें तो उसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, वो अनडिफाइन होता है। तो इस बात को अब याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, हम जो अगली बात हमें जाननी है वो समझना। पहले हम इसको अभी आगे और डीप में बताएंगे। याद रखना जैसे लिखा है x की पावर 5, ये क्या लिखा है, x की पावर 5 यानी x की घाते 5। ये जो नीचे वाला होता है, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ इस तरह से, ये जो नीचे वाला होता है ये, इसे हम कहते हैं बेस, हिंदी में इसे कहते हैं आधार। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे कहते हैं हम पावर, हिंदी में कहते हैं घात। तो इस बात को याद रखना आप, जैसे x की पावर 5 है तो यहाँ x क्या होगा, हमारा बेस होगा, या हिंदी में हम कहें तो आधार होगा। और ऊपर है 5 तो 5 उसकी पावर होगी या घात होगी, अगर हिंदी में बात करें तो। जैसे हमने लिखा x की पावर 3, इसका मतलब इसका बेस x है और पावर 3 है। अब ये थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं इस पावर का मतलब क्या होता है। हालांकि अभी इस टॉपिक को जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ डीप में और अच्छे से बताएंगे। और यहाँ थोड़ी सी हमें ज़रूरत थी जीरो के टर्म्स में, इसलिए चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे x की पावर 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो x लिखा है उसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी किसी बेस के ऊपर जो पावर होती है, पावर ये बताती है कि जिस पे वो पावर लगी हुई है उसी नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करना है जितनी पावर। जैसे यहाँ x की पावर 3 है, मतलब हमें x को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब ये हुआ 2 है बेस, 3 है उसकी पावर, मतलब हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है, और पावर 3 है मतलब हमें 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये होती है बेस और पावर। अब इसे समझना थोड़ा सा, इसमें बताना क्या चाहता था मैं, कभी भी जैसे x है इसकी पावर 0 है, या हम बॉक्स ले लेते हैं, बॉक्स का मतलब कुछ भी, और उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। इस बात को आप अच्छे से याद रखना कि दुनिया का कोई भी नंबर हो या कोई भी चीज़ हो, अगर उस पूरे की पावर 0 है तो समझ लेना उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। जैसे हमने लिखा x की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 आएगी। हमने लिखा y की पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। हमने लिखा 5 की पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। हमने लिखा 10 की पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। मैंने लिखा -25 की पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो याद रखना दुनिया का कोई भी नंबर हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। इसके बाद याद रखना कभी भी अगर ऐसा नंबर हो कि ऊपर वही नंबर हो और अपॉन में नीचे भी वही नंबर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। मतलब ये हुआ इसका कि अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। जैसे x ऊपर है और x नीचे भी है, मतलब हम x को डिवाइड कर रहे हैं और x से ही कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। जैसे यहाँ पे देखो 2 अपॉन में 2, 2/2, ऊपर भी वही नंबर है और नीचे भी वही नंबर है तो ये हमेशा 1 आएगा। जैसे यहाँ देखो -25 है और यहाँ भी -25 है, दोनों सेम नंबर है, मतलब उसी नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ और उसी नंबर से कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। लेकिन ये 0 के लिए वैलिड नहीं होता है। अगर ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है तो उसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी,
क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि ऊपर कुछ भी हो जाए, अगर नीचे 0 आ गया तो समझ लेना कि वो वैल्यू अनडिफाइन होगी, उसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू वो अनडिफाइन ही होगी, ऊपर कुछ भी हो, इनफैक्ट 0 ही हो, अगर नीचे भी 0 है तो वो वैल्यू हमेशा अनडिफाइन आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो इस बात को आप ध्यान रखें। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स देखते हैं, जोड़ और घटाव के कुछ बेसिक नियम्स, कैसे हम साइन लगाते हैं, कब ऐड करते हैं, कब सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती, प्लस माइनस में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो समझना यहाँ पे आराम से आप। अगर पहला रूल याद रखना कि अगर कोई एक नंबर है, जैसे ये बॉक्स का मतलब आप समझ रहे हो कि कुछ भी नंबर है, ये प्लस में है, और इसके साथ जो दूसरा नंबर है वो भी कोई एक नंबर है और वो भी प्लस में है, मतलब हम जिन दोनों नंबर को ऐड करने जा रहे हैं वो दोनों ही प्लस में हैं। तो याद रखना जब दोनों का साइन प्लस होगा तब हम हमेशा ऐड करेंगे, मतलब हम जोड़ेंगे। और जो भी आंसर आएगा इस दोनों नंबर्स को हम टोटल करके जोड़ के यहाँ लिख देंगे, और जो भी आंसर आएगा उसका साइन, उसका चिन्ह प्लस ही होगा। मतलब पहला रूल ये है कि अगर दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं और दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही का साइन प्लस है, तो हम ऐड करेंगे और साइन जो लगाएंगे ऐड करने के बाद वो प्लस का लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, जैसे हमने लिखा 3 + 5, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि किसी नंबर के सामने अगर कोई साइन नहीं होता है तो वो प्लस ही होता है। तो इन दोनों नंबर को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव में है और ये वाला भी पॉजिटिव में। जब दोनों ही पॉजिटिव में है तो हम ऐड करते हैं, तो 3 और 5 मिलके होगा 8, और साइन कैसा होगा इनका, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में ही हैं तो साइन पॉजिटिव ही होगा, यानी प्लस में 8 आएगा। प्लस आप चाहे लिखो या ना लिखो। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तब भी हम प्लस करते हैं, दोनों नंबर नेगेटिव हैं तब भी हम प्लस करते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको हम प्लस में लिखेंगे, और दोनों नेगेटिव हैं तब भी हम प्लस करेंगे, और जो साइन आएगा उसको हम माइनस में लगाएंगे। आगे समझना, जैसे एग्जांपल इसका -3 है, -6 है, देखो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। जब दोनों ही माइनस में है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी 6 और 3 9। लेकिन इस बार दोनों ही नेगेटिव में था तो साइन हम माइनस का लगाएंगे। जैसे देखो दूसरा -2 लिखा मैंने, -1 लिखा, यहाँ पर भी दोनों नेगेटिव में है। अगर दोनों नेगेटिव में होते हैं तब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और साइन उस केस में कैसे लगाते हैं, नेगेटिव का, यानी -3। एक नेक्स्ट रूल याद रखना इसमें, चलो यहाँ बता देते हैं। अगर तीसरा केस क्या होता है कि इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, कुछ इस तरह का केस हो, जैसे यहाँ कोई नंबर लिखा हो और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस ही मानते हैं, और एक नेगेटिव में कुछ इस तरह का नंबर हो, तो याद रखना इस या ऐसा केस मिल जाए कि पहले नेगेटिव हो फिर पॉजिटिव हो। अगर इस तरह के केस आएंगे तो याद रखना हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी हमेशा हम घटाएंगे। अगर कभी ऐसा केस आ गया कि एक नंबर प्लस में है और एक नंबर माइनस में है, तब हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा घटाएंगे। और इस बार जो साइन होगा, जो चिन्ह उसका निशान होगा, वो हमेशा वो वाला लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा उसके पहले जो साइन लगा होगा वो साइन हम लगाते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं जो बड़ा होगा, साइन उसका लगाएंगे जो बड़ा होगा। इसे आप ध्यान रखना, लोग इस पर मिस्टेक करते हैं अक्सर। जैसे हमने लिखा 3 - 5, अब आप समझना यहाँ पे दो नंबर्स हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जब मैंने बताया जब भी दोनों में से एक प्लस हो और एक माइनस हो, हमेशा हम माइनस ही करेंगे, और किस में से करेंगे, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। तो देखो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, तो 5 में से हम 3 को माइनस कर देंगे। तो 5 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो वो आएगा 2। अब बात आएगी कि हम साइन कैसा लगाएं, कैसा निशान लगाएं। तो इन दोनों में जो नंबर बड़ा होगा उसके पहले जो साइन लगा होगा वही साइन हम लगा देते हैं। तो 5 यहाँ पे बड़ा है, उसके पहले माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस लगा देंगे। आगे देखते हैं, जैसे लिखा है -3 + 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दो नंबर से हमारे पास, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दिख जाए तब हम हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करेंगे,
और बड़े से छोटा करेंगे। यहाँ 3 है और 2 है, दोनों में बड़ा 3 है, तो 3 में से हम अभी आपको साइन देखना ही नहीं, बस इतना पता चल गया हमें कि एक माइनस है और एक प्लस है, तो हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, माइनस करेंगे और बड़े से छोटा। तो 3 है और 2 है, 3 में से हम 2 को पहले माइनस करेंगे तो आएगा वो 1। अब बात आती है कि हम साइन कैसे लगाएं, तो इन दोनों में चेक कर लेंगे कि यार इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो यहाँ 3 बड़ा है और उसके पहले साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। और देखते हैं, आ जाओ। जैसे मैंने -3 लिखा और प्लस में 5 लिख दिया। अब यहाँ देखते हैं, फिर से वही बात है कि एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिले तो हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम घटाएंगे ही। तो 3 और 5, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है, तो हम 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, यानी 5 में से जब 3 जाएगा तो 2 आएगा। अब यहाँ अगली बात आती है कि हम साइन कौन सा लगाएं। तो देखो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है, और 5 के जस्ट पहले कौन सा साइन? हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे देखना, -3 -6। अब ये 2 नंबर हैं, तो सबसे पहले इन दोनों का हम साइन चेक करेंगे। तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। जब दोनों ही नेगेटिव हैं तो हमने बताया था कि दोनों माइनस में होते हैं तो हम प्लस करेंगे, यानी साइन इनका दोनों का नेगेटिव है तो हमने ऐड कर दिया, तो 6 और 3 मिलके 9 हो गया। और जब दोनों का साइन नेगेटिव है तो हम इसका भी साइन माइनस ही लगाएंगे। मैंने आपसे बताया था कि अगर दोनों का प्लस होगा तब भी ऐड करेंगे और साइन हम प्लस लगाएंगे, दोनों का नेगेटिव होगा तब भी हम ऐड करेंगे और साइन इस बार नेगेटिव लगाएंगे। जैसे समझना, मैंने 7 लिखा प्लस में 9 लिखा। अब देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम ऐड करेंगे। दोनों नेगेटिव होता है तब भी हम ऐड करते हैं, तो ये आ गया 16। जब दोनों नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं और दोनों पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। तो अब पॉजिटिव यहाँ चाहे लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि कुछ साइन नहीं होता है तो पॉजिटिव ही होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे -9 है प्लस में 4 है। अब इसको देखो ध्यान से, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। मैंने आपसे बताया था कि अगर कभी भी ऐसा नंबर आ जाए दो कि एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो हम हमेशा माइनस ही करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, घटाएंगे ही। किस में से घटाएंगे? जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटाएंगे। यानी यहाँ 9 में से जो 4 जाएगा तो आएगा 5, ये 5 आएगा। अब बात आती है कि साइन लगाना है। याद रखना, इन दोनों में जो नंबर बड़ा होगा उसके पहले जो साइन होगा वही साइन हम लगा देंगे। तो यहाँ 4 और यहाँ 9 है, बड़ा यहाँ पे 9 है, उसके पहले माइनस का साइन है, मतलब ये माइनस में आएगा। आगे देखना, जैसे मैंने लिखा 8 - 5। अब देखो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हमेशा हम माइनस ही करेंगे, बड़े से छोटा। तो 8 में से 5 जाएगा, 3 आएगा। अब बात आती है साइन की। तो इन दोनों में बड़ा 8 है और उसके पहले कुछ नहीं है, तो मतलब पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे प्लस लग जाएगा, या कुछ भी मत लिखो। तो याद रखना इन बातों को। जैसे मैंने लिखा -3 + 4, तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। जब एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा तब हम नेगेटिव ही यानी माइनस ही करेंगे, और बड़े से छोटा यानी 4 में से 3 जाएगा 1, और साइन लगाएंगे हम जो बड़ा होगा, यानी प्लस में 1 आ जाएगा ये। और आगे बढ़ते हैं, समझना। यहाँ -3 -4 -2 ये 3 नंबर हैं, तीनों का साइन एक जैसा है। हमने बताया था कि अगर दोनों नेगेटिव होते थे तो पॉजिटिव प्लस करते थे। इसका मतलब यहाँ भी हम प्लस करेंगे और साइन इस बार माइनस का लगाएंगे। यहाँ 3 नंबर हैं, तीनों पॉजिटिव में हैं। अगर तीनों पॉजिटिव में हैं तो हम ऐड करेंगे, क्योंकि सबका साइन सेम है, और साइन इस बार प्लस का लगाएंगे। तो आप इस बात को याद रखना कि जितने भी नंबर्स आपको दिए हों, अगर सबका साइन एक जैसा है, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, तो हमेशा ऐड ही करेंगे हम। और अगर सारे नेगेटिव हैं तो हम साइन माइनस का लगा देंगे, जो आंसर आएगा। अगर सारे पॉजिटिव हैं तो साइन हम प्लस का लगा देंगे, जो भी आंसर आएगा। बट अगर जैसे -3 + 4 + 2, अब देखो ना तो यहाँ पे सारे प्लस में है और ना ही सारे माइनस में, तब हम कैसे करेंगे? तो अब एक काम करो, एक तरफ से चलो और दो को सॉल्व करते हुए चलो। जैसे -3 और 4 है, तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। मैंने बताया था आपसे कि अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है तो हमेशा हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, हम घटाएंगे ही, और बड़े से छोटा। तो 4 में से 3 जाएगा 1 है, और साइन कैसा होगा? जो बड़ा नंबर होता है उसका जो साइन होता है वही साइन हम लगाते हैं। यानी यहाँ पे 4 बड़ा है, उसके पहले प्लस का साइन है तो हम प्लस लगा देंगे। अब जो बचा हुआ था 2, वो भी प्लस में था, उसको हम ऐसे उतार लेते हैं। अब एक प्लस में है और दूसरा भी प्लस में, जब दोनों ही प्लस में होते हैं तो हम ऐड करते हैं और साइन हम
पॉजिटिव का ही लगा दें, यानी 2 और 1 3, ये प्लस आ जाएगा। याद रखना इन चीज़ों को, जैसे हमने लिखा 6 माइनस 3 माइनस 5। अब समझना है इसको, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। पहले इन दोनों को हम देखते हैं, ये प्लस में है और ये माइनस में है। एक प्लस और एक माइनस दिख गया, मतलब हमें माइनस का ही काम करना है, मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है बड़े से छोटा। तो 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ 3 आएगा, साइन किसका लगाएंगे जो बड़ा होगा, तो बड़ा यहाँ पे 6 है, उसके पहले प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस ही है अगर कुछ नहीं है तो। और फिर माइनस में 5 बचा हुआ, उसको ऐसे उतार लेते हैं। फिर इन दोनों को देखते हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। अगर एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में है तो हम हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, घटाएंगे। इस बार हम घटाएंगे बड़े से छोटा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा। और साइन कैसे लगाएंगे, जो बड़ा होता है उसका जो साइन होता है वो लगाते हैं, यानी 5 के पहले माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। बताते हैं आपको, मान लो आपके पास एक नंबर है जो कि पॉजिटिव है, उसका मल्टीप्लाई करना, और दूसरा नंबर है वो नेगेटिव है। या ऐसे मान लो कि पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है। अगर इस तरह के आपके पास दो नंबर हैं कि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो याद रखना पहले हम क्या करेंगे, उन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा उसके पहले हम माइनस लगा देंगे। मतलब ये हुआ कि अगर दो नंबर प्लस में होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई करने पे जो भी आता है वो प्लस में ही आता है। अगर दो नंबर माइनस में होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है वो भी प्लस में आता है। बट अगर एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, इस तरह के नंबर्स हैं, तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा माइनस में ही आएगा। तो इसको याद रखना आप, जैसे -3 × 4 लिख दिया, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, ये हो गया। मैंने लिखा -5 × 6, दिया जाएगा -30। मैंने लिखा 6 × -2, ये कितना हो जाएगा, 6 2 12, साइन लगेगा माइनस का। क्यों? क्योंकि इनमें से एक माइनस है और एक प्लस है। जब भी एक माइनस होगा और एक प्लस होगा तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा माइनस में होगा। तो बस छोटी छोटी बातें इनको ध्यान रखना है आपको, कि अगर दोनों माइनस में होगा तब भी प्लस में आएगा, दोनों प्लस में होगा तब भी प्लस में आएगा, एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा तब हमेशा आंसर माइनस में आएगा। और इसी चीज़ से रिलेटेड हम आपको एक कुछ नोट्स बताते हैं, उनको ध्यान रखना आप, कि अगर मान लो 2 की बजाय बहुत सारे नंबर्स हों तब हम कैसे साइन को चेक करेंगे, समझना है इस बात को। जैसे मान लो है, पहले एक नोट कर लेते हैं इन चीज़ों को हम। अगर माइनस इवेंट टाइम हो तो आंसर प्लस में आएगा। इस बात को आप याद रखना कि अगर 2 के अलावा बहुत ज़्यादा नंबर हैं, 3 4 5 या उससे ज़्यादा नंबर हैं, तो उनका साइन हम कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए ध्यान से समझना आप। जैसे मान लो कि -3 है, -2 है, -1 है और -4 है। अब देखते हैं, यहाँ पे 4 नंबर है। अब हमें जब 4 नंबर आ गया तो हमें किसी का साइन नहीं चेक करना है, हम सीधा सीधा इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे बस। 3 2 6, 6 1 6 और 6 4 24, ये 24 आ गया। अब देखो, अब चेक करो इसमें कितने नंबर ऐसे हैं जिनके पास माइनस साइन है। 1 2 3 4, 4 नंबर ऐसे हैं जिनके पास माइनस साइन है। और ये 4 कैसा होता है, इवेंट टाइम्स होता है और सम बार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर आया वो उसका साइन कैसा होगा, प्लस में होगा, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर था वो कितने टाइम्स था, इवेंट टाइम्स था, 4 बार आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नंबर है जैसे -3 × -2 × 5। अब इनको देखो आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं हमारे पास उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 6, 6 5 30, ये तो नंबर आ गया। अब ये जो नंबर आया हम चेक करेंगे कि यार ये साइन इसका कैसा होगा, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो हम क्या करेंगे, खाली एक चीज़ काउंट कर लेंगे कि जो नेगेटिव साइन है वो कितनी बार आया है। 1 2 बार आया है, इसका मतलब ये इवेंट टाइम्स है, सम बार है। अगर इवेंट टाइम्स होता है तो आंसर आपका जो भी आएगा वो प्लस में ही आएगा। सेम ऐसे आप दूसरा पॉइंट भी इसमें याद रखना कि ये जो नेगेटिव है, अगर ये ऑड टाइम्स है यानी विषम बार है, तब क्या होगा। जैसे यहाँ लिख लेते हैं हम, अगर माइनस ऑड टाइम्स
हो तो आंसर नेगेटिव में आएगा, यानी माइनस में आएगा। इस चीज़ को याद रखना। अब समझो कैसे, जैसे मान लो -3 है, -2 है, -1 है, इनटू में 4 है, जैसे ये वाला था। अब एक काम करेंगे, पहले हम नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 24 आ गया। अब जब साइन लगाने की बात आएगी तो हम चेक करेंगे यार नेगेटिव कितनी बार है। 1 2 3, 3 टाइम्स माइनस है, इसका मतलब ये ऑड टाइम्स है, विषम बार है। और जब भी विषम बार होगा यानी ऑड टाइम्स होगा तो जो भी आंसर होगा वो माइनस में आएगा। इन चीज़ों को याद रखना आप। जैसे मैंने लिखा -4 × 3 × 5। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, आंसर तो 60 आ गया। अब ये प्लस में होगा या माइनस में होगा तो हम चेक करेंगे यार यहाँ पे माइनस कितनी बार है। तो माइनस यहाँ पे 1 बार है, मतलब ये ऑड टाइम्स है, विषम बार है, तो जो भी आंसर होगा वो माइनस में आएगा। इन चीज़ों को याद रखना। बाकी जो आगे का पोर्शन है वो हम वेरिएबल्स यानी हम कुछ अलजेब्रा के बारे में बताएंगे आपको कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये हम थर्ड पार्ट में बताएंगे। और उसके बाद हम जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे उसमें हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। लेकिन जो थर्ड पार्ट होगा इसका, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि वेरिएबल्स यानी जो अलजेब्रा वाला पोर्शन होता है कि उसमें कैसे हम उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, ये चीज़ें हम बताएंगे उसमें। अब डिवीज़न से रिलेटेड कुछ रूल्स जानते हैं कि जब हम डिवीज़न करते हैं तब साइन कैसे लगाते हैं, कब प्लस कब माइनस होता है। तो इसके लिए एक छोटी सी बात याद रखना आप लोग कि अगर कभी भी इस तरह के नंबर्स हों कि अगर ऊपर भी प्लस में है और नीचे भी प्लस में है, मतलब जो नंबर यहाँ है वो पॉजिटिव है और नीचे वाला भी पॉजिटिव है, तो इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा ओवरऑल। या दूसरी चीज़, अगर ऊपर माइनस में है और नीचे भी माइनस में है तब भी जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। और याद रखना, अगर ऊपर माइनस है और नीचे वाला नंबर प्लस में है तब आंसर माइनस में आएगा। या मान लो ऊपर प्लस में है और नीचे वाला नंबर माइनस में है तब भी माइनस आएगा। तो इन 4 बातों को डिवीज़न में याद रखना कि अगर ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव है और नीचे वाला भी पॉजिटिव है तब प्लस में आएगा, ऊपर वाला नेगेटिव है और नीचे वाला भी नेगेटिव है तब भी प्लस में आएगा, ऊपर वाला नेगेटिव है नीचे वाला पॉजिटिव है तब भी नेगेटिव हो जाएगा, और ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है तब भी नेगेटिव होगा। मतलब ये है कि अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव ही रहेगा और अगर डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे हम। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने लिखा 6/2, तो ये 2 3 जा 6, 3 आया, जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला भी नंबर पॉजिटिव है और नीचे वाला भी नंबर पॉजिटिव है। जैसे मान लो -6 है और -3 है, अभी भी ये क्या आएगा, पॉजिटिव में ही 2 आएगा, क्योंकि ऊपर नेगेटिव है और नीचे नेगेटिव है। जब भी ऊपर और नीचे सेम नंबर रहेगा और सेम साइन रहेगा तब हमेशा नंबर पॉजिटिव में आएगा। आप समझो, जैसे मैंने लिखा -8/4। अब देखो ऊपर तो नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, यानी अलग अलग साइन है, डिफरेंट है, तो जो भी आंसर आएगा 4 2 जा 8 वो आएगा नेगेटिव में। तो इन चीज़ों को याद रखना इसमें। और इसमें एक चीज़ याद रखना कि जैसे कहीं लिखा हो x/y और यहाँ लिखा है -x/y, लिखा है x/y बट इस बार माइनस नीचे लगा हुआ है और x/y लिखा है और माइनस यहाँ अपॉन के बगल में लिखा हुआ है। तो याद रखना ये तीनों चीज़ एक ही जैसा होता है, यानी इन तीनों की वैल्यूज़ जो है वो एक ही जैसी होगी। जो इसका मतलब है वही इसका मतलब है, वही इसका मतलब